हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन ये है। आरबीआई की जून 2026 मौद्रिक नीति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है दोस्तों कि आरबीआई ने रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा है। दूसरा कथन, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में कुल 8 सदस्य होते हैं। आपके ऑप्शंस ये हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, या दोनों सही है, या नन ऑफ एबव। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। दूसरा कथन क्यों गलत है कि एमपीसी में 8 सदस्य होते हैं? नहीं दोस्तों, इसमें 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर में 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं और 3 मेंबर की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ये आपको याद रखना है, केंद्र सरकार नियुक्त करती है 3 मेंबर को। एमपीसी की वर्ष में कम से कम कितनी बार बैठक? 4 बार, कम से कम 4 बार बैठक। रेपो रेट कितना है? 5.25%। रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। एसडीएफ कितना है? 5%। एमएसएफ कितना है? 5.5%। एंड बैंक रेट कितना है? 5.5%। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। असरसन रीजन का सवाल है कि असरसन कह रहा है मई 2026 में आईएनएस महेंद्रगिरी भारतीय से नौसेना में कमीशन हुआ। किसका? आईएनएस महेंद्रगिरी का। और रीजन कह रहा है यह प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है। इसके ऑप्शंस ये हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही कारण है। ए आर दोनों सही हैं, आर सही नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा नहीं है। किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? प्रोजेक्ट 17 ए का हिस्सा है। ओके, आईएनएस महेंद्रगिरी 7वां स्टील फ्रिगेट था। ओके, 4 स्टील फ्रिगेट मझगांव शिप बिल्डर्स के द्वारा निर्मित किए गए हैं। कौन कौन से? उसमें था नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी और 3 जो विकसित किए गए हैं किसके द्वारा? GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर के द्वारा। इस पे कौन कौन से थे? हिमगिरी, दूनगिरी या दूनागिरी और बिंदगिरी और बिंदगिरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असरसन रीजन के ये भी सवाल है कि मई 2026 में भारत की रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150 रही है। भारत की स्थिति प्रेस स्वतंत्रता में बेहतर हुई है। आपके ऑप्शंस ये हैं। इसका आंसर हो जाएगा केवल आर सही है और ए गलत है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 197 है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये संस्था है, ये जारी करती है विदाउट बॉर्डर्स। और 2025 में ये भी याद रखना है आपको, कितनी रैंक थी भारत की? 151। ओके, शीर्ष राज्य कौन है? नॉर्वे। और अंतिम 180वां देश कौन सा है? इरिट्रिया। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2026 में भारत में वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप पहली बार कहां आयोजित हुआ? मुंबई में, दिल्ली में, वाराणसी में या भोपाल में? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजन होता है, लॉन्च होता है। नई दिल्ली में लॉन्च होता है। और वास्तविक खेल कहाँ होते हैं इसके? ये आपको याद रखना है, अहमदाबाद में। मेजबान कौन है? भारत ही है। और यह 5 दिवसीय चैंपियनशिप थी। ठीक है, कब से कब तक का था? 8 मार्च तक। 3 मार्च से 8 मार्च तक था। ठीक है, इसमें भारत का दबदबा रहा। भारत ने कितना पदक जीता?
114 114 पदक जीता है, जिसमें 102 पदक गोल्ड हैं। ओके, सेकंड नंबर पे कौन रहा है? जापान। इस चैंपियनशिप का शुभांकर क्या है? शुभांकर क्या है? वीर द लॉयन। वीर द लॉयन। ओके, ये याद रखना है कि लॉन्च कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में, और वास्तविक खेल का आयोजन हुआ है अहमदाबाद, गुजरात में। फिफ्थ क्वेश्चन, मई 2026 में किस भारतीय विश्वविद्यालय ने क्वांटम कंप्यूटिंग लैब स्थापित की है? आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे या बीएचयू? इसका आंसर हो जाएगा आईआईएससी बेंगलुरु। ओके, आपको ये भी याद रखना है, आईआईटी दिल्ली में क्वांटम सामग्री और उपकरण विकसित किए जाएंगे। ओके, और मद्रास, आईआईटी मद्रास क्या करेगा? क्वांटम संचार, और बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी के ऊपर काम करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बुकर प्राइज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है? मई 2026 में घोषित अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज पहली बार किसी मूल रूप से मंदारिन चीनी भाषा में लिखे गए उपन्यास ताइवान ट्रैवलॉग को दिया गया है। दूसरा कथन कह रहा है, वर्ष 2025 में भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक के लघु संग्रह हार्ट लैम्प ने यह पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा था, जो कन्नड़ भाषा की पहली कृति थी। आपके ऑप्शन ये हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। मई 2026 अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज पहली बार किसी मूल रूप से मंदारिन, ये चीनी भाषा में लिखे गए उपन्यास, कौन सा उपन्यास है? ताइवान ट्रैवलॉग को दिया गया है। और 2025 में याद रखना है, बानू मुश्ताक लघु संग्रह कौन सा था उनका? हार्ट लैम्प। यह पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा था और यह कन्नड़ भाषा की पहली कृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2026 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? हिमा दास, ज्योति याराजी, दुती चंद्र या अंजू बाबी जॉर्ज? आपका आंसर हो जाएगा ज्योति राज है यहाँ पे, ज्योति राज। ये किसमें जीती हैं? 100 मीटर की दौड़ में। 100 मीटर की दौड़ इन्होंने पूरी की है 12.78 सेकंड में। ओके, इस चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण था? 26 संस्करण। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 24 पदक, जिसमें 8, 10 और 6, 8 गोल्ड हैं, 10 रजत हैं और 6 ब्रोंज हैं। इनके साथ गोल्ड जीतने वाले, डबल गोल्ड जीते हैं गुलवीर सिंह। डबल गोल्ड किसमें जीता है? 10,000 मीटर की दौड़ में और 5,000 की दौड़ में इन्होंने डबल गोल्ड जीता है, डबल गोल्ड। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2026 में आयोजित एक्सरसाइज प्रगति कहाँ हुआ है? उमरोई मेघालय में हुआ है, पुणे में हुआ है, जयपुर में हुआ है या विशाखापत्तनम में हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा उमरोई मेघालय। मेजबान भारत ही था। इसके साथ भारत के अलावा 12 मित्र देश थे। ठीक है, आपको बताना है वज्र प्रहार किसके बीच आयोजित किया जाता है? अजय वारियर किसके बीच आयोजित किया जाता है? और सूर्य किरण। वज्र प्रहार भारत और यूएस के बीच। अभी हाल ही में 16वां संस्करण इसका हुआ है, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच राजस्थान में हुआ है ये आयोजन। सूर्य किरण आपको कमेंट में लिख के बताना है किसके बीच आयोजन हुआ और कहाँ हुआ है हाल ही में। 9th क्वेश्चन, आरबीआई ने मई 2026 में कौन सा नया फ्रेमवर्क लागू किया है? बेसल 3 नॉर्म्स, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ईसीएल, पीएसएल गाइडलाइंस या डिजिटल बैंकिंग? इसका आंसर हो जाएगा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। इसमें एक टर्म चर्चा में आया हुआ है, ग्लाइड
पाथ, बस केवल सुन लीजिए। ग्लाइड पाथ से इसका संदर्भ किससे है कि बैंकों को पूंजी पर अचानक पड़ने वाले प्रभाव प्रभाव को कम करने कम करने के लिए कम करने के लिए और 31 मार्च 2000 कम करने के लिए 31 मार्च 2031 तक 4 वर्ष का समय दिया है, ताकि बैंक धीरे धीरे प्रोविजनिंग नियमों में पूरी तरह ढल सके। ठीक है, ये ग्लाइड पाथ टर्मिनोलॉजी का संदर्भ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2026 में सरकार ने किस नए पोर्टल की शुरुआत की जिससे ईपीएफ अकाउंट्स ट्रैक किए जा सके? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इकोनॉमिक्स से जो भी पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वे लगभग करंट से ही रिलेटेड रहते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। मई 2026 में सरकार ने किस नए पोर्टल की शुरुआत की जिससे ईपीएफ अकाउंट ट्रैक किए जा सके? ऑप्शंस है आपके, ई श्रम पोर्टल, ई प्राप्ति, जनधन पोर्टल या डिजिटल इंडिया पोर्टल। इसका आंसर हो जाएगा ई प्राप्ति। ई प्राप्ति। ओके, आज का होमवर्क क्वेश्चन आपको कमेंट में उसका आंसर लिख के बताना है। क्वेश्चन है, मई 2026 में आईआईटी मद्रास ने कौन सा इंडिजीनियस क्वांटम चिप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस ये हैं, आंसर आपको कमेंट में बताना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, सत्यमेव जयते।